नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 3 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट राज्यपाल ने दी मंजूरी। विधि विभाग ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा की और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता पाकिस्तान से बाहर किसी अन्य देश में आयोजित किए जाने को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद का अंतिम निर्णय अगले महीने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। 615 एकड़ में फैली द ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में हल्के वजन के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस कारखाने में मरम्मत और रख रखाव की सुविधा भी होगी। शुरुआत में तुमकुरु में प्रतिवर्ष 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा, जिसे बाद में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 90 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। इस केंद्र में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, उन्नत हल्के असैन्य हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। महाखेल का शुभारंभ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हुआ था। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर वर्ष 2017 से इसका आयोजन करते रहे हैं। इस वर्ष के आयोजन में कबड्डी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। राज्य का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के लिए यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र 23 मार्च तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में लाया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। 27 फरवरी से बजट सत्र के आयोजन को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी मंजूरी दे दी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल 2 उम्मीदवार एनडीए के सुनीता चौधरी और निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय कुमार पटोस ने नामांकन दाखिल किया। वहीं बजरंग कुमार महतो यूपीए के उम्मीदवार होंगे। बजरंग कुमार महतो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम पर सहमति दे दी है। केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा के बजट में कटौती पर स्पष्टीकरण देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर वित्त मंत्रालय से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के समुचित कार्यान्वयन के लिए वेतन और सामग्री का भुगतान जारी करने के प्रति वचनबद्ध है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मनरेगा के मद में राज्यों को दी गई राशि बजट अनुमान स्तर से कहीं अधिक है। मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भी बजट अनुमान केवल 73,000 करोड़ रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। जामताड़ा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सड़क सुरक्षा को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन गंभीर है। जागरूकता अभियान के साथ साथ सड़क सुरक्षा के नियमों एवं मानकों का अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त ने जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को नो हेलमेट नो पेट्रोल का कड़ाई से अनुपालन करने की हिदायत दी है। जिले के निर्धारित स्थलों पर अभियान चलाकर ट्रिपल राइडिंग, सीट बेल्ट, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग एवं ड्रिंक एंड ड्राइव के
खिलाफ अभियान चलाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर गायिका वाणी जयराम के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वाणी जयराम को अपने कोमल स्वर से कई भाषा के गीतों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्मरण रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाणी जयराम का निधन सृजनशील विश्व के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने वाणी जयराम के परिवार और प्रशंसकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। विधि विभाग ने निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम PC एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा की है। ईडी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधि विभाग से राय मांगी थी। विधि विभाग ने कल मुख्यमंत्री को राय भेजकर कहा है कि PC एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री इस पर अंतिम फैसला लेंगे। ईडी ने मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की 82 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की कुर्की के संबंध में सरकार को रिपोर्ट भेजी थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में PC एक्ट के तहत FIR दर्ज करने को कहा था। ईडी कोर्ट में पूजा सिंघल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। इधर जमानत अवधि खत्म होने के बाद पूजा सिंघल ने कल ईडी के विशेष जज PK शर्मा की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें होटवार जेल भेज दिया है। गोड्डा जिले में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में अच्छे पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। गोड्डा पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने पांडु बथान में निर्माणाधीन पुलिस लाइन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर के लिए प्रशिक्षण पा रहे कुल 39 सहायक अवर निरीक्षकों के परेड का निरीक्षण किया। इन सबों का प्रशिक्षण समाप्त हो गया था। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा द्वारा प्रशिक्षण ले चुके पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया एवं सबों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इसमें सबसे अच्छा स्थान प्राप्त करने वाले ASI महावीर उरांव को सर्वाधिक प्राप्तांक मिला। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। गुमला नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कल शहर की कई बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम की औचक जांच की। उन्होंने बताया कि अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारियों तथा नगर परिषद के अभियंताओं और वास्तुविदों की एक संयुक्त टीम बनाई जा रही है जो 10 फरवरी तक शहर के उन सभी भवनों में फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच करेगी जो 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हैं। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता पाकिस्तान से बाहर किसी अन्य देश में आयोजित की जा सकती है। एशियाई क्रिकेट परिषद इस संबंध में अंतिम निर्णय अगले महीने लेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी के बीच कल बहरीन में औपचारिक मुलाकात हुई। एशिया कप इस वर्ष के सितंबर में पाकिस्तान में आयोजित होना निर्धारित था। एक अन्य निर्णय में एशियाई क्रिकेट परिषद ने अफगानिस्तान क्रिकेट संघ का वार्षिक बजट 6 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इससे अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट शुरू करने की संभावनाओं को बल मिलने की संभावना है। हालांकि तालिबान ने किसी भी खेल में महिलाओं की भागीदारी पर पाबंदी लगा रखी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 3 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट राज्यपाल ने दी मंजूरी।
विधि विभाग ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा की और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता पाकिस्तान से बाहर किसी अन्य देश में आयोजित किए जाने को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद का अंतिम निर्णय अगले महीने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।